मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का 2025 में आप लोगों को सामाजिक विज्ञान का पेपर देना है। जितने भी बच्चों का सामाजिक विज्ञान का पेपर लगा और वो बच्चे 2025 में अपना सामाजिक विज्ञान का पेपर देंगे, तो उन बच्चों के लिए यही वीडियो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इस वीडियो को देख करके अपने 20 नंबर पूरे के पूरे पक्के कर सकते हो। ठीक है, जो बच्चे इंटेलिजेंट है, जो बच्चे पढ़ने में होशियार हैं, वो बच्चे क्या करें, जल्दी से इस वीडियो को पूरा का पूरा देख लें। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, पेपर में सभी के सभी यही प्रश्न आएंगे और इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। सिर्फ आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ ओनली 40 महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा। आप लोगों को मैं प्यारे बच्चों 40 महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा, क्योंकि इस बार क्या होगा 2025 में, मेरे प्यारे बच्चों 2025 में 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस बार 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप लोगों को इसी वीडियो से, जो मैं आज की वीडियो जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसी वीडियो से आप लोगों को 20 बहुविकल्पी प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, 40 प्रश्न तैयार करो और इन्हीं 40 प्रश्नों में से आप लोगों को 20 बहुविकल्पी प्रश्न मिल जाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी करते हुए। तो स्टूडेंट, आप देखो मेरा सबसे पहला देखो प्रश्न क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, मेरा जो पहला प्रश्न है जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो सबसे पहले बात करते हैं कि इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ। देखो मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी प्रश्न मैं आप लोगों को कराता चलूं, आप लोग अलग से कॉपी बना लो। ठीक है, अलग से कॉपी बना लो और जितने भी मैं बहुविकल्पी प्रश्न आप लोगों को कराता चलूं, सभी के सभी प्रश्नों को एक कॉपी में नोट करते चलो। ठीक है, क्योंकि मैं उन प्रश्नों को लेकर के आया हूं जो कि पेपर में 100%, ठीक है, पेपर में 100% पूछे जाएंगे और इससे बाहर आप लोगों का एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। ठीक है, जितना मैं आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ा दूं, जितना मैं आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ा दूं, सिर्फ उतना ही तैयार करके जाओ और एक भी प्रश्न आप लोगों का बाहर नहीं जाएगा। सब कुछ मेरे प्यारे बच्चों इसी वीडियो से आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो कि इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ। ठीक है, पहला देखो प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, पेपर में हर साल आता है ये वाला प्रश्न। देखो, ए ऑप्शन दिया 1871, बी ऑप्शन दिया है 1873, सी ऑप्शन दिया 1876 और डी ऑप्शन दिया है 1889। तो प्रश्न कह रहा है कि यह इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1871। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन आप लोगों का पूरा सही हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 के बारे में। देखो प्रश्न नंबर 2 जो है मेरे प्यारे बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 2 जो है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस बार मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को 100% यही वाला प्रश्न रखा हुआ मिलेगा। ठीक है, 100% मेरे प्यारे बच्चों ये वाला प्रश्न आएगा। आप लोग मेरे प्यारे बच्चों जितने भी प्रश्न में आज के इस वीडियो में मैं करा दूं, सभी के सभी प्रश्नों को तैयार करो, एक कॉपी में अलग से नोट करो। ठीक है, क्योंकि मैं वो प्रश्न लेकर के आया हूं जो कि पेपर में जरूर आएंगे। ठीक है, एक भी प्रश्न आप लोगों का बाहर नहीं जाएगा। सब कुछ मेरे प्यारे बच्चों इसी वीडियो से आप लोगों को देखने को मिलेगा। ए ऑप्शन दिया 1788, बी ऑप्शन दिया 1789, सी ऑप्शन दिया 1790, डी ऑप्शन दिया 1787। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1789। ठीक है, तो अब और आगे बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो अगला प्रश्न, देखो प्रश्न नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। देखो प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 40 महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा, 40 महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा और आप लोग इन्हीं 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार करके चले जाना। ठीक है, यहाँ से आप लोगों को 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोगों को मिल जाएंगे, यानी कि आज की वीडियो पूरा देखने के बाद आपके 20 नंबर पूरे के पूरे पक्के हो जाएंगे। ए ऑप्शन दिया गैरीबाल्डी, बी ऑप्शन दिया बिस्मार्क, सी ऑप्शन दिया काबूर, डी ऑप्शन दिया मेजनी। ठीक है, तो इसका मेरे प्यारे बच्चों इसका मेजनी आप लोगों का पूरा सही हो जाएगा। चलिए फिर हम और आगे बात करते हैं। प्रश्न नंबर मेरा जो 4 है, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि राष्ट्रवाद। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ। जो राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ है वो किस देश से हुआ था। ए ऑप्शन दिया फ्रांस, बी ऑप्शन दिया भारत, सी ऑप्शन दिया जर्मनी, डी ऑप्शन दिया इटली। तो जो तो प्रश्न कह रहा है कि जो राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका ए ऑप्शन आप लोगों का पूरा सही हो जाएगा, फ्रांस। ठीक है, तो फ्रांस को सही करेंगे, आप लोगों का ए ऑप्शन पूरा सही हो जाएगा। और फिर इसके बाद हम और आगे बात करते हैं। प्रश्न नंबर जो मेरा 5 है, प्रश्न नंबर 5 को देखेंगे कि इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया।
जो इटली का जो एकीकरण है वो किसके नेतृत्व में किया गया था? तो ए ऑप्शन दिया गैरिबाल्डी के नेतृत्व में किया गया था। बी ऑप्शन दिया नेपोलियन, सी ऑप्शन दिया ऑटोवन बिस्मार्क, डी ऑप्शन दिया विलियम प्रथम। ठीक है, तो इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था? तो इसका ए ऑप्शन आप लोगों का मेरे प्यारे बच्चों सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा कि इटली का जो एकीकरण है वो किसके नेतृत्व में किया गया, तो वो गैरिबाल्डी। अब देखो प्रश्न नंबर 6 के बारे में बात करेंगे। प्रश्न नंबर 6 कह रहे हैं कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप देखो 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप देखो क्या हुआ। नंबर ए ऑप्शन दिया है निरंकुश निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई, और बी ऑप्शन दिया है कि सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई। फिर इसके बाद सी ऑप्शन दिया सैन्य शासन की स्थापना हुई, और डी ऑप्शन दिए गणतंत्र की स्थापना हुई। देखो यहाँ पर बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 जो है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, और देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका डी ऑप्शन जो दिया है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका पूरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखो गणतंत्र की स्थापना हुई, तो यही मेरे प्यारे बच्चों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो प्रश्न नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 7 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? देखो प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि जो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई। देखो ए ऑप्शन दिया 1815, बी ऑप्शन दिया 1848, सी ऑप्शन दिया 1830, डी ऑप्शन दिया 1871। तो इसका जो बी ऑप्शन जो है आपका पूरा सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपको पूरा सही हो जाएगा, 1848 सही करेंगे। चलो प्रश्न नंबर 8 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि नेपोलियन जो नेपोलियन है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो देखो नेपोलियन का संबंध किस देश से था। ए ऑप्शन दिया इटली से, ए ऑप्शन दिया जर्मनी, बी ऑप्शन दिया फ्रांस, सी ऑप्शन दिया इटली, डी ऑप्शन दिया इंग्लैंड। चलो कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था, तो इसका बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था। चलो और आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 9 के बारे में। देखो प्रश्न नंबर 9 देखो क्या कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? ए ऑप्शन दिया नेपोलियन, बी ऑप्शन दिया ज्यूसेppe, सी ऑप्शन दिया ऑटो वन बिस्मार्क, डी ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो बात करते हैं कि जर्मनी के एकीकरण है, जर्मनी का जो एकीकरण है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आप लोगों का पूरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका ऑटो वन बिस्मार्क की थी। ठीक है, तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 के बारे में। प्रश्न नंबर 10 को देखेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई? जो नेपोलियन बोनापार्ट जो है, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई? ठीक है, तो नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई? ए ऑप्शन दिया 1814, बी ऑप्शन दिया 1815, सी ऑप्शन दिया 1816, डी ऑप्शन दिया 1817। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1815। ठीक है, बी ऑप्शन इसका पूरा सही हो जाएगा। चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 के बारे में। देखो प्रश्न नंबर 11 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है, और बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 के बारे में कि ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था, किस देश से है? ठीक है, तो इतना हम कह सकते हैं कि ऑटो वन बिस्मार्क का जो संबंध है किस देश से है। तो इसका देखो 4 ऑप्शन क्या कह रहे हैं। ए ऑप्शन दिया इटली, बी ऑप्शन दिया जर्मनी, सी ऑप्शन दिया फ्रांस, डी ऑप्शन दिया ब्रिटेन। तो कह रहे हैं कि ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध जो है किस देश से था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। ठीक है, तो जर्मनी से ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध था, इतना याद रखेंगे। और बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 के बारे में। देखो प्रश्न नंबर 12 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। किसको घोषित किया गया? जब निम्नलिखित में से 1871, देखो 1871 की बात हो रही है, 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट किसे घोषित किया गया? ए ऑप्शन दिया विलियम प्रथम, बी ऑप्शन दिया फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ, सी ऑप्शन दिया फ्रेडरिक विलियम प्रथम, और डी ऑप्शन दिया विलियम प्रथम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विलियम प्रथम। तो यही आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आप लोगों का ए ऑप्शन जो है पूरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन पूरा सही हो जाएगा। और आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 के बारे में। प्रश्न नंबर 13 को देखेंगे कि जो 1789 है, 1789 में जो फ्रांस है, 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? तो 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था?
ए ऑप्शन दिया असीमित राजतंत्र, बी ऑप्शन दिया प्रजातंत्र, सी ऑप्शन दिया सीमित राजतंत्र, डी ऑप्शन दिया गणतंत्र। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो प्रश्न है कि 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था, तो मेरे प्यारे बच्चों ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। देखो आप लोगों के लिए है ना, तो आप लोग क्या करो, इसका मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ, ठीक है, कमेंट करके बताओ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, सभी के सभी बच्चे कमेंट करेंगे, जिससे मुझे पता चलेगा कि हाँ आप लोग पढ़ने में होशियार हो और आप लोगों की पढ़ाई जो अच्छी चल रही है। ठीक है, जब आप मुझे इसका आंसर बता देंगे। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर 13 मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोग मुझे कमेंट में करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आगे देखो प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था। तो बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित है। ठीक है, ए ऑप्शन दिया ब्रिटेन, बी ऑप्शन दिया फ्रांस, सी ऑप्शन दिया जर्मनी, डी ऑप्शन दिया रूस। तो अब देखो अगर हम इसके आंसर के बारे में बात करें तो इसका जो सी ऑप्शन है पूरा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका पूरा सही हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था, तो केंद्रीय शक्तियों, ठीक है, तो केंद्रीय शक्तियों में कौन सम्मिलित था, तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस, सॉरी जर्मनी। ठीक है, तो जर्मनी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर, जो मेरा अगला है प्रश्न नंबर जो 15 है। देखो प्रश्न नंबर 15 के बारे में बात करेंगे कि निम्नलिखित में से यह कथन किसका था। तो निम्नलिखित में से यह कथन किसका था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलो चार ऑप्शन देखो, ए ऑप्शन दिया काबूर, बी ऑप्शन दिया बिस्मार्क, सी ऑप्शन दिया मेथ्सनी, डी ऑप्शन दिया मैटरनिक। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। डी ऑप्शन देखो मैटरनिक आप लोगों का पूरा सही हो जाएगा। चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 के बारे में। प्रश्न नंबर 16 को देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 को देखेंगे कि जोसेपी मेथ्सनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था। तो बताना है कि जोसेपी मेथ्सनी द्वारा जो स्थापित गुप्त संगठन का नाम बताना है। कौन सा जो जोसेपी मेथ्सनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन का नाम बताना है। ए ऑप्शन दिया यंग इटली, बी ऑप्शन दिया यंग फ्रांस, सी ऑप्शन दिया यंग प्रसा, डी ऑप्शन दिया यंग जर्मनी। तो अब हम इसके आंसर के बारे में बात करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन जो है आपका पूरा सही हो जाएगा, यंग इटली को सही करेंगे। ठीक है, तो यंग इटली को सही करेंगे। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है। देखो प्रश्न नंबर अगला देखो, प्रश्न नंबर 17 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 17 देखो कि जर्मन संस्कृति में बॉक्सजिस्ट जो है बॉक्सजिस्ट का आशय क्या था। ठीक है, तो देखो इसका हमें आशय बताना है, इसका जो जर्मन संस्कृति में जो बॉक्सजिस्ट जो है इसका क्या आशय था। ए ऑप्शन दिया राष्ट्र, बी ऑप्शन दिया संविधान, सी ऑप्शन दिया आम जनता, डी ऑप्शन दिया संसद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आम जनता, यानी कि इसका सी ऑप्शन आप लोगों का पूरा सही हो जाएगा। देखो ठीक है, तो सी ऑप्शन आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 के बारे में। देखो प्रश्न नंबर 18 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 18 कह रहे हैं कि ज्योतिषी मेजनी का संबंध था। तो ज्योतिषी मेजनी का संबंध देखो कहाँ से था। ए ऑप्शन दिया है इटली के एकीकरण से, बी ऑप्शन दिया जर्मनी के एकीकरण से, सी ऑप्शन दिया इंग्लैंड के राष्ट्रवाद से, डी ऑप्शन दिया फ्रांस के राष्ट्रवाद से। तो इसका राइट आंसर देखो ए ऑप्शन जो आपका दिया है, ए ऑप्शन आप लोगों का पूरा सही हो जाएगा कि इटली के एकीकरण से। ठीक है, तो ज्योतिषी मेजनी का संबंध इटली के एकीकरण से था, इतना याद रखेंगे। चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 के बारे में। प्रश्न नंबर 19 को देखेंगे कि वियना की संधि जो संधि है, ठीक है, तो वियना की संधि कब हुई ये बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आप लोगों का प्रश्न नंबर जो 19 है, प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि जो वियना की संधि जो है कब हुई थी। ठीक है, तो ए ऑप्शन दिया 1814 में हुई, बी ऑप्शन दिया 1815, सी ऑप्शन दिया 1816, डी ऑप्शन दिया 1817। तो वियना की संधि कब हुई, तो वियना की संधि मेरे प्यारे बच्चों 1815 में, यानी कि अब जो आपका बी ऑप्शन जो है पूरा सही हो जाएगा। तो वियना की संधि जो है 1815 में हुई, तो यही आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 20।
चलो प्रश्न नंबर 20 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि जलियांवाला बाग की घटना, जलियांवाला बाग की घटना कब हुई? ठीक है, तो जलियांवाला बाग की घटना कब हुई? देखो ए ऑप्शन दिया है, क्या कह रहा है, 8 अप्रैल 1919। बी ऑप्शन दिया है कि 13 अप्रैल 1919। सी ऑप्शन देखो क्या दिया है, 10 अप्रैल 1919। डी ऑप्शन दिया 25 अप्रैल 1919। अब देखो बात करते हैं कि जलियांवाला बाग की घटना कब हुई, तो इसका जो मेरा ए ऑप्शन जो है पूरा सही हो जाएगा। ए ऑप्शन आप लोगों का पूरा सही हो जाएगा, 8 अप्रैल 1919। ठीक है, तो 8 अप्रैल 1919 यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 21। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 21 को देखेंगे, यानी कि प्रश्न नंबर 21 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 21 देखो क्या कह रहा है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो ये बताना है कि जो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी। तो ए ऑप्शन दिया 1914 में, बी ऑप्शन दिया 1918 में, सी ऑप्शन दिया 1916 में, डी ऑप्शन दिया 1919 में। देखो प्रश्न करें कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर हम इसके राइट आंसर के बारे में बात करें तो मेरा जो सी ऑप्शन जो है पूरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन आप लोगों का पूरा सही हो जाएगा 1916 में। साथ ही साथ में नोट भी करते चलिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की। तो गांधी जी ने साबरमती की स्थापना 1916 में की थी। चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 के बारे में। प्रश्न नंबर 22 को देखेंगे कि रॉलेट एक्ट, ठीक है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो ये बताना है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। देखो इसको बताने कि कब पारित हुआ था, तो ए ऑप्शन दिए 1918, बी ऑप्शन दिए 1920, सी ऑप्शन दिए 1919, डी ऑप्शन दिए 1921, है ना। तो रॉलेट जो एक्ट है, रॉलेट एक्ट जो है कब पारित किया गया, जिसमें से मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से एक ऑप्शन आप लोगों का पूरा सही है। तो इसका सी ऑप्शन आप लोगों का पूरा सही हो जाएगा। ठीक है, 1919। चलो नोट कर लो इसको और आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 के बारे में। प्रश्न नंबर 23 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 23 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 23 हमसे क्या कह रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, तो कांग्रेस हमको बताना है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। चलो ए ऑप्शन दिया बम्बई, और बी ऑप्शन दिया नागपुर, सी ऑप्शन दिया गया, डी ऑप्शन दिया लाहौर। तो इसका मेरा डी ऑप्शन पूरा सही हो जाएगा, लाहौर। ठीक है, तो लाहौर को नोट करेंगे, यही आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न कह रहे हैं कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो देखो लाहौर अधिवेशन जो है, लाहौर अधिवेशन, तो लाहौर अधिवेशन आप लोगों का पूरा सही हो जाएगा। चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 के बारे में। देखो प्रश्न नंबर 24 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 24 कह रहे हैं कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा, जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी। तो देखो 4 ऑप्शन देखो क्या कह रहे हैं। प्रश्न कह रहा है कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी। ए ऑप्शन दिया माउंटबेटन, बी ऑप्शन दिया है लॉर्ड इरविन, सी ऑप्शन दिया डलहौजी, डी ऑप्शन दिया जनरल डायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बात करते हैं कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी। तो ए ऑप्शन दिया माउंटबेटन, बी ऑप्शन दिया लॉर्ड इरविन, सी ऑप्शन दिया डलहौजी, डी ऑप्शन दिया जनरल डायर। तो इसका जो आंसर जो होगा, इसका जो आंसर जो होगा, आंसर नंबर डी आप लोगों का पूरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आप लोगों का डी ऑप्शन पूरा सही हो जाएगा, मतलब कि जनरल डायर। तो जनरल डायर आप लोगों के सही हो जाएंगे। तो जनरल डायर ने ही जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा दी थी। ठीक है, तो यही आप लोगों का सही हो जाएगा, जो डी ऑप्शन है पूरा आप लोगों का सही हो जाएगा। चलो और आगे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 25 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है कि सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, यह कथन किसका है। ठीक है,
अब देखो यहाँ पर एक कथन पूछा गया है जिसमें से उसका आप लोगों को आंसर बताना है कि सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है। यह कथन किसका है? ए ऑप्शन दिया है देखो मोतीलाल नेहरू, बी ऑप्शन दिया है सी आर दास, सी ऑप्शन दिया है महात्मा गांधी, डी ऑप्शन दिया है बाल गंगाधर तिलक। देखो तो इसका मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है, जो आप लोगों का सी ऑप्शन जो है पूरा का पूरा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न करें कि सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, यह कथन किसका है? तो यह कथन महात्मा गांधी जी का हो जाएगा। चलो और आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 यानी कि प्रश्न नंबर 26 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो प्रश्न नंबर 26 है यानी कि प्रश्न नंबर 26 है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ए ऑप्शन दिया जून 1942, बी ऑप्शन दिया अगस्त 1942, सी ऑप्शन दिया है जुलाई 1942 और डी ऑप्शन दिया सितंबर 1942। देखो कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है मेरे प्यारे बच्चों, जो आप लोगों का बी ऑप्शन जो है पूरा का पूरा सही हो जाएगा। अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, तो इसका आप लोग मुझे कमेंट में आंसर बताएंगे कि अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। चलो प्रश्न नंबर 27 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 27 को देखेंगे। अब देखो प्रश्न नंबर 27 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 27 यानी कि प्रश्न नंबर 27 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 27 को देखेंगे कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? ठीक है, तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण देखो क्या था। नंबर ए ऑप्शन दिया रॉलेट एक्ट, बी ऑप्शन दिया खिलाफत आंदोलन, सी ऑप्शन दिया प्रथम विश्व युद्ध और डी ऑप्शन दिया चौरी चौरा की घटना। ठीक है, तो देखो मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न करें कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। ए ऑप्शन दिया रॉलेट एक्ट, बी ऑप्शन दिया खिलाफत आंदोलन, सी ऑप्शन दिया प्रथम विश्व युद्ध, डी ऑप्शन दिया चौरी चौरा की घटना। तो इसका जो ए ऑप्शन जो है पूरा का पूरा सही हो जाएगा, मतलब रॉलेट एक्ट आप लोगों का पूरा सही हो जाएगा। चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 के बारे में। प्रश्न नंबर 28 को देखेंगे यानी कि प्रश्न नंबर 40 को, प्रश्न नंबर 28 को देखेंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 28 को देखेंगे कि करो या मरो, करो या मरो का नारा किसका था? एक देखो नारा पूछा गया है कि करो या मरो का नारा किसका था, जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ए ऑप्शन दिया है सुभाष चंद्र बोस, बी ऑप्शन दिया भगत सिंह, सी ऑप्शन दिया चंद्रशेखर आजाद, डी ऑप्शन दिया महात्मा गांधी। तो करो या मरो का नारा किसका था? तो करो या मरो का नारा यानी कि इसका डी ऑप्शन आप लोगों का पूरा सही हो जाएगा। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। ठीक है, जहाँ पर मैं महात्मा गांधी लिखे हूँ वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि महात्मा गांधी। तो डी ऑप्शन आप लोगों का पूरा सही हो जाएगा। चलो फिर देखो और आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 यानी कि प्रश्न नंबर 29 के बारे में बात करेंगे। प्रश्न नंबर 29 को देखेंगे कि भारत वापस आने पर, भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया? ठीक है, कहाँ किया था? जब महात्मा गांधी जब भारत आए तो देखो गांधी जी जब भारत आए थे तो उन्होंने अपना पहला सत्याग्रह जो उन्होंने पहला जो सत्याग्रह जो है कहाँ किया था ये बताना है। ए ऑप्शन दिया चंपारण, बी ऑप्शन दिया बारडोली, सी ऑप्शन दिया अहमदाबाद, डी ऑप्शन दिया खेड़ा। तो इसका मेरे प्यारे बच्चों अगर हम आंसर के बारे में बात करें तो इसका ए ऑप्शन आप लोगों का पूरा सही हो जाएगा, मतलब चंपारण आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, तो और आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 के बारे में। देखो प्रश्न नंबर 30 को देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी ये बताना है। ए ऑप्शन दिया 1882, बी ऑप्शन दिया 1885, सी ऑप्शन दिया 1884, डी ऑप्शन दिया 1886। अब देखो प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1885। ठीक है, जो आप लोगों का बी ऑप्शन जो है दिया है 1885 है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो फिर इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों और हम आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 31 के बारे में। देखो प्रश्न नंबर 31 के बारे में बात करेंगे कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? देखो जो महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी जी ने
असहयोग, जो उनका जो असहयोग आंदोलन जो है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? ए ऑप्शन दिया 1919, बी ऑप्शन दिया 1922, सी ऑप्शन दिया 1920, डी ऑप्शन दिया 1924। अब देखो बात करते हैं कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया, तो इसका जो ए ऑप्शन जो है पूरा का पूरा सही हो जाएगा, यानी कि 1919 में महात्मा गांधी ने 1919 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 31 का जो ए ऑप्शन जो है पूरा सही हो जाएगा। फिर देखो और आगे बात करते हैं, फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 32 यानी कि प्रश्न नंबर 32 के बारे में बात करेंगे कि जो महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस कब आए? ठीक है, देखो महात्मा गांधी जो है अफ्रीका गए और अफ्रीका से वापस कब आए, तो ये प्रश्न आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस कब आए? ए ऑप्शन दिया देखो 1914 में आए, बी ऑप्शन दिया 1915 में आए, और यहाँ पर सी ऑप्शन दिया 1918 में आए, डी ऑप्शन दिया 1919 में आए। तो महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस कब आए? तो इसका जो मेरे प्यारे बच्चों बी ऑप्शन जो है, ठीक है, बी ऑप्शन क्या दिया है? बी ऑप्शन दिया 1915। तो महात्मा गांधी 1915 में वापस आए। ठीक है, तो महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस कब आए? तो मेरे प्यारे बच्चों महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस 1915 में आए थे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों यही आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो फिर हम और आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 33 के बारे में बात करेंगे। देखो प्रश्न नंबर 33 जो मेरा प्रश्न नंबर 33 जो है, आप देखो प्रश्न नंबर 33 के बारे में बात करेंगे कि वंदे मातरम गीत का लेखक कौन था? वंदे मातरम जो गीत है, वंदे मातरम गीत का लेखक कौन था? अब देखो ए ऑप्शन ने देखो क्या दिया है, ए ऑप्शन दिया बंकिम चंद्र चटर्जी, बी ऑप्शन दिया है शरत चंद्र चटर्जी, सी ऑप्शन दिया है रविंद्रनाथ टैगोर, और डी ऑप्शन दिया है अवनींद्र नाथ टैगोर। अब देखो, अब अगर हम इसके आंसर के बारे में बात करें, ठीक है, इसका आंसर देखो क्या होगा, इसका आंसर जो नंबर ए जो है पूरा सही हो जाएगा, मतलब बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन आप लोगों का पूरा सही हो जाएगा, आप लोग नोट भी करते चलो। ठीक है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी यही आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। देखो और आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 34 के बारे में देखेंगे। प्रश्न नंबर 34 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 34 कह रहा है कि पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे? तो पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे? आप देखो ये प्रश्न नंबर 34 है आपका। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 34 ही आपका रहने वाला है। तो पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे? ए ऑप्शन दिया वैज्ञानिक थे, और बी ऑप्शन दिया समाज सुधारक थे, और सी ऑप्शन दिया शिक्षाविद थे, डी ऑप्शन दिया सभी। ठीक है, अब जो डी ऑप्शन दिया क्या दिया? सभी। तो अगर हम इसके आंसर के बारे में बात करें, जो पेरियार रामास्वामी जो थे, ये देखो कौन थे? तो पेरियार रामास्वामी एक वैज्ञानिक थे, साथ ही साथ में ये समाज सुधारक। ठीक है, पेरियार रामास्वामी जो थे ये समाज सुधारक थे, और ये शिक्षाविद भी थे। तो इसका मतलब ये तीनों आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, ये तीनों सही हो जाएंगे, मतलब इसका डी ऑप्शन आप लोगों का पूरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, डी ऑप्शन पर टिक लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब देखो यहाँ से बात करते हैं प्रश्न नंबर 35 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 35 को देखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन देखो कब चलाया गया था, ये प्रश्न नंबर आप लोगों का 35 होने वाला है। प्रश्न नंबर 35 है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? ए ऑप्शन दिया 1927, बी ऑप्शन दिया 1930, सी ऑप्शन दिया 1928, और डी ऑप्शन दिया 1929। तो प्रश्न कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कब चलाया गया? तो इसका मेरे प्यारे बच्चों इसका जो बी ऑप्शन जो है पूरा का पूरा सही हो जाएगा। बी ऑप्शन मतलब 1930 आप लोगों का पूरा सही हो जाएगा। ठीक है, पेपर में मेरे प्यारे बच्चों जब आप लोगों का यही प्रश्न आएगा, आप लोग इसमें से 1930 को सही करेंगे, 1930 आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखो और आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखो, प्रश्न नंबर 36 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 36 देखो हमसे क्या कह रहा है कि प्रश्न नंबर 36 के बारे में बात करते हैं कि द्वितीय गोलमेज का आयोजन कब किया गया? जो द्वितीय गोलमेज है, ठीक है, जो गोलमेज यहाँ बताना है द्वितीय गोलमेज। ठीक है, तो द्वितीय गोलमेज का आयोजन जो है कब किया गया? ए ऑप्शन दिया 1931, बी ऑप्शन दिया 1928, सी ऑप्शन दिया 1928, सॉरी यहाँ पर डबल बार हो गया, आप लोग 1938 कर लो। ठीक है, आगे तो डी ऑप्शन दिया 1929। ठीक है, 1928, 1938, 1929, तो इसका ए ऑप्शन है सही हो जाएगा आंसर। ठीक है,
इसका जो आंसर जो है ये आंसर सही हो जाएगा। जो 1931 जो दिया ये आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। आप देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 37 यानी कि प्रश्न नंबर 37 के बारे में बात करेंगे। प्रश्न नंबर 37 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 37 के बारे में बात करेंगे कि कौन सा आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया। बताना है कि कौन सा आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया। तो इसका ए ऑप्शन है, देखो क्या कह रहा है, असहयोग आंदोलन। बी ऑप्शन कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। सी ऑप्शन दिया खिलाफत आंदोलन और डी ऑप्शन दिया भारत छोड़ो आंदोलन। तो प्रश्न कह रहे हैं कि कौन सा आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर हम इसके आंसर के बारे में बात करेंगे तो मेरा जो सी ऑप्शन जो है पूरा सही हो जाएगा। जो खिलाफत आंदोलन जो है, खिलाफत आंदोलन की महात्मा गांधी जी ने नहीं चलाया था, ठीक है। तो इसको मेरे प्यारे बच्चों महात्मा गांधी ने नहीं चलाया था, तो मेरे प्यारे बच्चों यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो सी ऑप्शन है पूरा आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 38 के बारे में। प्रश्न नंबर 38 को यानी कि प्रश्न नंबर 38 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 38 को देखेंगे कि आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है, ठीक है। अब देखो ए ऑप्शन देखो दिया बंकिम चंद्र चटर्जी, बी ऑप्शन दिया शरत चंद्र चटर्जी और सी ऑप्शन दिया रविंद्रनाथ टैगोर। डी ऑप्शन देखो यहाँ पर लिख लो कोई नहीं, ठीक है। चौथा ऑप्शन लिख लो कोई नहीं। अब देखो बात करते हैं, तो अब हम बात करते हैं कि आनंद मठ, जो आनंद मठ क्या, आनंद मठ एक उपन्यास है। तो बताने कि आनंद मठ एक उपन्यास और इस उपन्यास के लेखक का नाम बताना है। इसके उपन्यास के लेखक कौन हो जाएंगे। तो इसके राइट आंसर जो मेरा प्यारे बच्चों ए ऑप्शन है पूरा आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी आप लोगों का पूरा सही हो जाएगा, देखो ठीक है। तो ए ऑप्शन आप लोगों का पूरा सही हो जाएगा। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 39 के बारे में। प्रश्न नंबर 39 को देखेंगे यानी कि प्रश्न नंबर 39 कि चौरी चौरा घटना कब हुई। चौरी चौरा की जो घटना है कब हुई। ए ऑप्शन दिए 5 फरवरी 1922, बी ऑप्शन दिए 10 फरवरी 1927, सी ऑप्शन दिया 8 नवंबर 1924, डी ऑप्शन दिया 9 अप्रैल 1930। तो देखो चौरी चौरा की घटना बतानी है कि चौरी चौरा की घटना कब हुई थी। तो इसका ए ऑप्शन जो है पूरा सही हो जाएगा 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 मतलब ये ऑप्शन आप लोगों का पूरा सही हो जाएगा। चलो आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, ठीक है। और ये आप लोगों का अंतिम प्रश्न होने वाला है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। ए ऑप्शन दिया सरदार पटेल, बी ऑप्शन दिया महात्मा गांधी, सी ऑप्शन दिया बाल गंगाधर तिलक, डी ऑप्शन दिया सुभाष चंद्र बोस। देखो ठीक है, प्रश्न कह रहे कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका मेरे प्यारे बच्चों जो आप लोगों का बी ऑप्शन जो पूरा सही हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन देखो क्या कह रहे हैं महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी आप लोगों के राइट आंसर हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आज की वीडियो को मैं इतना ही रखता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए मैं आज की वीडियो को इतना ही रखता हूँ।